जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे। इस टाइम में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि भैया डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग होता क्या है। ठीक है, हम लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं, हम लोग एडमिशन कैसे ले सकते हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है, इसका मेरिट लिस्ट क्या होता है, इसका कट ऑफ कितना जाता है। ठीक है, इसका एग्जैक्ट प्रोसेस क्या होता है, उसका जो सीट होता है डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग में वो कहाँ से आता है। ठीक है, बहुत सारा कमेंट्स मुझे आ रहा था, तो मैं आपको आज के वीडियो में E to Z चीज चुन चुन करके आंसर देने वाला हूं। तो बच्चों, आप लोग इस वीडियो को पूरे एंड तक वॉच कीजिए। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरे एंड तक वॉच करते हैं तो आप लोग डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग को लेकर के हर एक चीज समझने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों, हम लोग ये जान लेते हैं, अगर आपका रैंक 20K से ज्यादा है तो आप लोग वेट बिल्कुल भी मत कीजिए। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं कि आपको डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग में कोई भी सीट नहीं मिलने वाला है। ये तो अगर आप लोग वेट कर रहे हैं डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग को लेकर के और मुझे कोई रैंक मिल सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आप लोग अभी जा करके मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन अभी भी ले सकते हैं। अगर आपको इस साल एडमिशन करवाना है तो सिंपली आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिख रहा होगा, वहां पे जाकर के एडमिशन कॉल कीजिए। और जैसे ही आप लोग कॉल कीजिएगा, आपका जेन्युइन और ऑथेंटिक तरीके से आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। डायरेक्टली आपको कॉलेज जाना है और कॉलेज में जा करके आपको एडमिशन ले लेना है। इंस्टेंट आपका हर एक चीज़ हो रहा होगा और प्रॉपरली एकदम हो रहा होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग होता क्या है। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में अगर आपको कोई भी कॉलेज मिलता है, ठीक है, कोई कॉलेज आपको राउंड 1, राउंड 2 या राउंड 3 में मिला और आप उस कॉलेज को छोड़ दिए या फिर आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लिए। ठीक है, एडमिशन नहीं लिया, उसका पर्पस बहुत ही हो सकता है, या आपको ड्रॉप लेना है या आपको कोई और अच्छा कॉलेज मिल गया। जैसे कि आपको आईआईटी में कोई कॉलेज मिल गया, आईआईटी भुवनेश्वर में आपको कोई कॉलेज, कोई ब्रांच, सीएससी कोर ब्रांच आपको मिल गया आईआईटी में। ठीक है, और अगर आपको जादवपुर में, ठीक है, एआईएमएल डिपार्टमेंट मिला है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में, तो आप क्या कीजिएगा, आप जादवपुर को छोड़ करके आईआईटी में चले जाइएगा। तो जादवपुर का क्या हुआ, सीट वैकेंट हो गया। तो वो जो सीट वैकेंट हुआ, तो जादवपुर क्या करेगी, तो वो सीट वैकेंट के जगह पे कोई बच्चे को लेकर के आएगी। तो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 भी आपका हो गया जादवपुर का। तो वो एक नया काउंसलिंग कंडक्ट करवाती है, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग। वो वैकेंट सीट को फिल करने के लिए जो काउंसलिंग होता है उसी को डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग बोलते हैं। तो आई होप आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। ये जो काउंसलिंग होता है ये कॉलेज कंडक्ट करवाती है, ये कोई बोर्ड कंडक्ट नहीं करवाती है। जैसे कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 बोर्ड कंडक्ट करवाई, WBGB बोर्ड। ठीक है, लेकिन ये जो काउंसलिंग होता है डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग, ये इंडिविजुअल कॉलेज कंडक्ट करवाती है, या वो प्राइवेट कॉलेज हुआ अपना या वो गवर्नमेंट कॉलेज हुआ अपना, खुद का कंडक्ट करवाती है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको WBJEE पोर्टल पर कुछ भी नहीं देखना है, कोई भी अपडेट नहीं देखना है। उसके लिए आपको सिंपली, मैं आपको बता दूं, आपको क्या करना है, ऑफिशियल जो कॉलेज का पोर्टल है, ऑफिशियल जो कॉलेज का वेबसाइट है, उस पर आपको चले जाना है। उस पर जाकर के सिंपली उसका नोटिफिकेशन बेल आपको ऑन करके रखना है। जैसे कुछ नोटिफिकेशन बेल आएगा डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग के डेट का, ठीक है, तो वैसे ही आपको उस डेट पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है, फॉर्म फिलअप कर लेना है। उसके बाद मेरिट लिस्ट जनरेट होगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट जनरेट होने के बाद आपको कॉलेज चले जाना है, एक डेट कॉलेज दिया जाएगा कॉलेज की तरफ से, उस डेट को जा करके आपको अपना एडमिशन करवा लेना है, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो। चलिए मैं आपको फटाफट हर एक चीज़ प्रॉपरली समझा देता हूँ, टाइम को बिना वेस्ट किए हुए। ये मैं आपको एक छोटा सा क्लू दे दिया हूँ। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग होता क्या है। मैं यहाँ पर लिखा हूँ, डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग इज द एडमिशन प्रोसेस कंडक्टेड बाय इंडिविजुअल कॉलेज। ये एक प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल कॉलेज कंडक्ट करवाती है, ये कोई WBJEE बोर्ड कंडक्ट नहीं करवाती है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, मैं आपको 2 बार बता चुका हूँ उसी को लेकर के। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग, ठीक है, ऑफ WBJEE काउंसलिंग या फिर सेंट्रलाइज काउंसलिंग, ठीक है, ये जो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 जो था वो उसको सेंट्रलाइज काउंसलिंग बोलते हैं। वैकेंट सीट को जो फिलअप किया जाता है उसको डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग बोलते हैं। आई होप आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग का फटाफट प्रोसेस देख लेते हैं। तो आपको फटाफट क्या करना पड़ेगा, इसके नेक्स्ट पेज में मैं आपको अच्छे समझाया हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पर छोटा सा समझा देता हूँ। ठीक है, यू कैन अप्लाई डायरेक्टली इन कॉलेज, आपको डायरेक्टली कॉलेज में अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि WBJEE से कोई वास्ता ही नहीं है, इसीलिए आपको डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, कॉलेज के पोर्टल पे जाकर के या फिर कॉलेज की वेबसाइट पे जाकर के आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, वहीं पर आपको ना नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहीं पर मेरिट लिस्ट जनरेट होगा और एडमिशन शेड्यूल आपका आ जाएगा। और आपको उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद आपको WBJEE रैंक के बेसिस पर, ठीक है, या फिर JEE मेंस के रैंक के बेसिस पर आपको कॉलेज जज करेगा और उसी के बेसिस पर जो वैकेंट सीट रहेगा वो वैकेंट सीट आपको दिया जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो एडमिशन प्रोसेस में आपको गो टू इंडिविजुअल कॉलेज पोर्टल,
आपको सबसे पहले जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, जैसे कि आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जादवपुर का ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको चले जाना है, उसके ऑफिशियल पोर्टल पे चले जाना है, उसके पोर्टल का नोटिफिकेशन आपको ऑन करके रखना है। नोटिफिकेशन आपको ऑन करके रखना है, क्यों ऑन करके रखना है, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो अपडेट आपको अगर मिलेगा तभी आप लोग एडमिशन ले पाइएगा ना, रजिस्ट्रेशन आप लोग तभी कर पाइएगा, फॉर्म फिलअप आप लोग तभी कर पाइएगा। सिंपल बात है, क्योंकि आपको WBJW पे कोई नोटिफिकेशन आएगा ही नहीं, क्योंकि WBJW कंडक्ट करवाती ही नहीं है। आई होप आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद कॉलेज गिव अ डेट टू अप्लाई। उसके बाद जब नोटिफिकेशन आप ऑन कीजिएगा उसके बाद ही आपको कॉलेज जो डेट देगा वो आपको पता चलेगा। तो कॉलेज आपको कोई एक डेट देगा अप्लाई करने के लिए। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जैसे थर्ड राउंड का रिजल्ट जो आया है वो 29 तारीख को आया है, ठीक है। 30-31 तारीख तक थर्ड राउंड का काउंसलिंग चला है, उसके बाद 30-31 तक कंप्लीट हो गया है। अब थर्ड राउंड डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग के बीच में गैप कितने दिन का होता है, मतलब कि थर्ड राउंड कंप्लीट होने के बाद डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग कब स्टार्ट होता है, तो कम से कम आपको 10 से 15 दिन लगेगा। क्योंकि जो बच्चे का वैकेंट सीट रहता है, जो बच्चे कॉलेज छोड़ के जाते हैं उसको वेरीफाई करना पड़ता है कि कौन बच्चे कॉलेज छोड़े हैं, कौन बच्चे स्टिल एडमिशन लिए हैं, ठीक है। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद ही जो सीट होता है, नंबर ऑफ वैकेंट सीट निकल पाता है। ये चीज़ आप भी समझ रहे होंगे, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है और उसमें हर एक साल 10 से 15 दिन लग जाता है। तो आप लोग मान के चलिए 10 से 15 तारीख के बीच में आप लोग का डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग हो सकता है, लेकिन अगर कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर है, यहाँ पर हम लोग साफ साफ लिखे हुए हैं, जैसे कॉलेज का डेट आएगा वो ऑफिशियल वेबसाइट पर, कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका आ जाएगा। आपको क्या करना है, अप्लाई कर देना है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग आपको अप्लाई कर देना है उसका फॉर्म को, ठीक है। उसको हम लोग रजिस्ट्रेशन भी बोल सकते हैं, रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना है। उसके बाद क्या होगा, अब जैसे ही अप्लाई कीजिएगा कॉलेज एक मेरिट लिस्ट अपलोड करेगा। अब मेरिट लिस्ट में क्या होगा मैं आपको साफ साफ बता देता हूं। जैसे किसी कॉलेज में, जैसे कि जादवपुर कॉलेज में 100 वैकेंट सीट बचा, 100 वैकेंट सीट जादवपुर में बचा हुआ है, तो कॉलेज जो है सबका जो जो बच्चे अप्लाई किए रहेंगे उसमें से 200 बच्चे को, 200 बच्चे का मेरिट लिस्ट जारी करेगा, ठीक है। 100 बच्चे का मेरिट लिस्ट जारी नहीं करेगा। क्यों जारी नहीं करेगा, क्योंकि 100 बच्चे तो आएंगे ही नहीं, कोई ना कोई रीज़न से बहुत बच्चे नहीं भी आएंगे, तो 200 बच्चे का मेरिट लिस्ट जारी हुआ रहेगा। 100 वैकेंट सीट है, 200 बच्चे का मेरिट लिस्ट जारी रहेगा, और जो बच्चे पहले आएंगे एडमिशन करवाने, जो बच्चे पहले आएंगे उन्हीं का एडमिशन पहले होगा। मान के चलिए जो बच्चे का एक्स बच्चे का ना जो रैंक है वो 10,000 है और वाई बच्चे का जो रैंक है वो 15,000 है, 15,000 वाले बच्चे पहले आ गए तो उनका एडमिशन पहले हो जाएगा, लेकिन 10,000 बच्चे एकदम लास्ट में आते हैं, अगर सीट नहीं रहा तो उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस वाला यहाँ पर रूल आपका अप्लाई होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है प्रोसेस इसका। कॉलेज पब्लिश मेरिट लिस्ट, कॉलेज जो है मेरिट लिस्ट अप्लाई पब्लिश करेगा, ये मैं आपको बता दिया हूँ। उसके बाद मेरिट लिस्ट अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है। कॉलेज गिव अ डेट टू टेक एडमिशन, कॉलेज जो है वो आपको एक डेट देगा एडमिशन के लिए, तो आपको उस डेट को उस कॉलेज में पहुंच जाना है और उस टाइम से पहले आपको कॉलेज में पहुंच जाना है। जो टाइम आपका दिया रहेगा निर्धारित समय से पहले ही आपको कॉलेज के अंदर में प्रवेश कर लेना है, ठीक है। अब कॉलेज में प्रवेश कब करना है और किस तरीके से करना है, कॉलेज में प्रवेश आपको जो डेट रहेगा उस डेट पे करना है और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ करना है। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर के आना है वो सारा डॉक्यूमेंट्स वाला वीडियो मैं आप सबके लिए बना देता हूँ, वो सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको कॉलेज में आ जाना है। उसके बाद कम कॉलेज विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, वही मैं आपको यहाँ पर लिखा हूँ। उसके बाद कम एज सून एज पॉसिबल, वही आपको सबसे पहले आना है, सबसे पहले आप आइएगा तो आपका एडमिशन हो पाएगा। उसके बाद आकर के आपको टेक एडमिशन, यानी कि आपको एडमिशन ले लेना है। तो ये था आपका प्रॉपर प्रोसेस, आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है, आपका एडमिशन एकदम हो जाएगा, आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब थोड़ा ये भी आप लोग समझ लीजिए कि कॉलेज में सीट वैकेंट कैसे बच जाता है, ठीक है, और वो सीट जो है वो डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग में कैसे आता है वो मैं आपको साफ साफ अभी बता देता हूँ और समझ जाइएगा आप लोग वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं लिखा भी हुआ हूँ, ऐसे बच्चे जिसको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में सीट अलॉट हुआ, ठीक है, सीट अलॉट हुआ हो लेकिन वो एडमिशन नहीं लिए हो, ऐसे बच्चे जिनका राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में सीट इनको मिला हो लेकिन वो बच्चे एडमिशन नहीं लिए हो किसी भी कारणवश, तो वो सीट क्या होता है, वैकेंट सीट हो जाता है और वो सीट ही डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग में चला जाता है, ठीक है। आई होप आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद कौन से बच्चे एलिजिबल होते हैं डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग में, तो जो बच्चे राउंड 1, राउंड 2 या फिर राउंड 3 में से किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट किए रहते हैं वो बच्चे एलिजिबल होते हैं डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग के लिए, ठीक है। तो आई होप बच्चों आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग को लेकर के हर एक वो चीज़, हर एक वो छोटा सा छोटा,
ठीक है, जो भी डाउट हुआ होगा वो क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा भी डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग के अंदर में कोई भी अपडेट आता है तो वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे यूट्यूब के थ्रू मिल रहा होगा।